हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो भाई काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर से पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को डेली डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो भाई फ्रांस में जुलाई क्रांति की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई थी, ठीक है। तो भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। फिर चाहे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर आपका बिहार पुलिस दरोगा का एग्जाम हो, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के वीडियो में रखे गए हैं। काफ़ी लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ ज़रूर से लास्ट तक वॉच कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसी बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। तो भाई रूसी बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उसके नेता की बात करें तो लेनिन थे उसके नेता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन, ठीक है, जो कि रूसी बोल्शेविक क्रांति के नेता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ। तो भाई नाजीवाद का जो सर्वप्रथम उदय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जर्मनी में नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। तो भाई जो सप्तवर्षीय युद्ध था इसमें विजय हुई इंग्लैंड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन बेस आपके एग्ज़ाम बन रहे हैं, जो कि आपका अभी 16 तारीख में और 20 तारीख में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो भाई प्लीज़ आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। तो भाई इटली के एकीकरण के तलवार की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गैरीबाल्डी, जो कि इटली के एकीकरण के तलवार थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। तो भाई प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो भाई 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1918 में समाप्ति हुई थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस स्वराज की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो भाई ब्रिटिश काल में भारत में किस स्वराज की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दहशाला व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये भी अपनाया गया, महालवाड़ी संस्था को अपनाया गया और रेतवाड़ी व्यवस्था को भी अपनाया गया, लेकिन जो दहशाला व्यवस्था थी इसको भारत ने नहीं अपनाया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो भाई नील कृषकों की, जो कि नील की खेती करते थे, ठीक है, तो उन पर उनकी जो दुर्दशा थी उस पर लिखी गई नील दर्पण पुस्तक के लेखक की बात करें तो दीनबंधु मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो भाई स्वामी विवेकानंद की बात करें तो यह किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिकागो, ठीक है। जो शिकागो में धार्मिक सम्मेलन हुआ था तो उससे प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। तो इनकी बात करें तो इनकी जो जन्म तिथि है, जो इनका जन्म दिवस है 12 जनवरी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी को हुआ था और जिसको कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, युवा दिवस। तो भाई ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है कि किस महापुरुष की जो जन्म तिथि है उसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई स्वामी विवेकानंद जी की जो जन्म तिथि है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कब, 12 जनवरी को। तो भाई प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो भाई पागलपंथी विद्रोह था तो वह किसका विद्रोह था, तो यह था गारो का विद्रोह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो भाई 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ने,
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भाई मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, मेरठ से शुरुआत हुई थी। और बात करें 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण की, तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग इसका जो था तत्कालीन कारण था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भाई गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो थे, इनके साथ समझौता किया था गांधी जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 में, ठीक है। और किनके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट है, ठीक है। और आपके हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 16 तारीख का, तो उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, जो कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन का बिहार में आगमन किस वर्ष हुआ? तो भाई साइमन कमीशन का जो बिहार में आगमन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1928 में, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? तो भाई लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं की जाती है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ठीक है। जो विविधता में एकता है, यह भी आपके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। और विविधताओं पर राजनीति, ठीक है, ये भी क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है विविधता भरा देश है भारत, तो इस अगर हम सामंजस्य नहीं करके चलेंगे आपस में, तो भाई फिर लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ये काफ़ी समय तक नहीं चल पाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। कॉमन सेंस भी लगा कर देख सकते हैं आप थोड़ी बहुत ऑप्शंस को देख करके, तब भी आपका आंसर इस टाइप के क्वेश्चन में निकल सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति है? तो भाई जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता, ठीक है, जो कि जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में एक कुरीति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो भाई ये भारत में पूछा गया है आपसे, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 943, ठीक है। 1000 पुरुषों पर कुल 943 महिलाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष लागू की गई? तो भाई ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1982 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट है आपके एग्जाम में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 से 20 बार आपके पूछे गए हैं, ठीक है। फिर चाहे आपका बिहार दरोगा या फिर बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हो, तो प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो बिहार पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा।